के पार जब मिला प्यार। बंद कर अपनी झूठी जुबान और वो देख। क्या हुआ? आप सब लोग इतना हैरान और परेशान क्यों लग रहे हैं? भाई साहब, आपने तन्वी को थप्पड़ क्यों मारा? देखिए, गुस्सा अपनी जगह पर किसी पे हाथ उठाना अच्छी बात तो नहीं है। तन्वी, भाई साहब की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दो। लो प्रसाद लो। देखो, मैं मंदिर गया था, अंबाबाई के मंदिर, परी के लिए। वहां मैंने परी के लिए प्रार्थना की। बड़ी मुश्किल से मैं छुपते छुपाते पिछले दरवाजे से आया हूँ। सारे स्टाफ को भी मैंने प्रसाद दिया। सबसे कहा कि मेरी परी के लिए प्रार्थना करना, अंबाबाई उसे जल्दी होश में ले आए। लो तुम। नहीं व्योम, किसी झूठे इंसान को मंदिर का पवित्र प्रसाद नहीं देते। उससे प्रसाद का अपमान होता है। ये लड़की नहीं है, ये डायन है। जब से इसने हमारे घर की दहलीज लांघी है, तब से हमारे घर की खुशियों का खून पी गई है। ये परी बेचारी मौत से लड़ रही है और हमारा युग जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। सब इसी की वजह से हुआ है। हमारे व्योम पर अब हम इसका साया तक नहीं पड़ने देंगे। इसका कोई भी जलील इल्जाम हमारे बच्चे पर नहीं पड़ने देंगे हम। भाऊजी, वैष्णवी, अगर आप लोगों को इस लड़की पर विश्वास है तो कीजिए। अगर आप इसे घर में रखना चाहते हैं तो रखिए। लेकिन हमारा आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि हमसे और हमारे बच्चे व्योम से इसका साया तक दूर रहना चाहिए। कि ये लड़की जहां भी रहती है वहां खुशियों की चिता जलती है। चल व्योम। सर, बाबा, रमेश चंद्रा इलेक्ट्रिशियन। जितना जल्दी हो सके शहर छोड़ के भागना पड़ेगा। कहाँ भाग रहे हो? मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच लटक रही है। मेरा पति बेकसूर होके भी जेल के सलाखों के पीछे, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भागने दूंगी? सिक्के? हाँ, सिक्के। औरत का आंचल सिर्फ ममता की छाया नहीं होता, जरूरत पड़ने पर न्याय का हथियार भी बन जाता है। मैं तुम्हारे मुंह से सच निकलवाए बिना तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी।
किसने भेजा था तुम्हें वहां? किसका काम करने आए थे तुम वहां? बोलो। मुझे माफ कर दो मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। पैसों की बहुत जरूरत थी मेरी माँ के इलाज के लिए। मैं किसी को मारने नहीं गया था, मुझे सिर्फ इतना कहा गया था तेल के डिब्बे टेरेस से हटाकर घर से बाहर फेंक देना। किसने कहा था? कौन था वो? बोल, नाम क्या था उसका? बोल। वे व्योम? वाह तन्वी वाह, कमाल हो तुम। मैं कुछ भी प्लान करूं, चाहे कितना भी अच्छा हो, मगर तुम्हारी चील जैसी नजर मुझे पहचान ही लेती है। हॉस्पिटल में, टेरेस पे, कोर्ट में, और अब मेरे आदमी के पास भी पहुंच गई तुम। कैसे कर लेती हो तुम ये? कैसे पहुंच जाती हो तुम सही जगह पे, सही समय पे? एक बात तो बताओ, तुम सच के इतना करीब पहुंचती जा रही हो या अपनी मौत के? देख लो, दोनों में फासला बहुत कम रह गया है। जरा बच के। हाँ, बस अब तुम्हारी हर चाल खत्म। बहुत झूठ बोला। अब युग और परी को इंसाफ मिलेगा और तुम्हारे चेहरे से शराफत का नकाब पूरे परिवार के सामने उतरेगा। उसके बाद तुम्हारी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में होगी। और ये धमकी नहीं है, एक पत्नी का संकल्प है, एक बहन की पुकार है, अंबाबाई की शक्ति का वचन है। मैं तुम्हें बर्बाद करके ही दम लूंगी। सुनो, तन्वी मैडम को लग रहा है कि तुम उनकी आखिरी उम्मीद हो, पर सच बोलने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में सोच लेना। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बच्ची और तुम्हारी माँ। सच बोलने से पहले एक बार अपने घर वालों को याद कर लेना। हटो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ व्योम, एक मजबूर इंसान की बेबसी को हथियार बनाना बंद करो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दीजिए। देखिए, आपकी मजबूरी को आपका पाप मत बनाइए। प्लीज मेरी बहन को बचाइए, मेरे पति को बचाइए। प्लीज एक बार सच बोल दीजिए। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सच बोल दीजिए। प्लीज आप इनसे मत डरिए, सच बोल दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं बोल सकता। सुनिए सुनिए प्लीज। तन्वी, गरीब आदमी का सच ना उसकी जेब की तरह खाली होता है। युग के पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। इस बार सिर्फ जबड़ा हिला है, अगली बार हाथ बढ़ाओगे ना तो हाथ तुमसे अलग कर दूंगी। और सुनो, वो आदमी भाग गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच गए। सच भाग सकता है, छुप नहीं सकता। मैं तुम्हें जेल में भेजकर ही चैन से सांस लूंगी, ये तन्वी का वादा है। मेरी बच्ची,
डॉक्टर 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 मेरी बेटी ने अपने हाथ हिलाया, मैंने खुद देखा। ये कैसे हो सकता है? अब मैं चेक करता हूँ। देखिए ना, देखिए प्लीज। परी, मेरी परी तो ठीक है ना? वो होश में आएगी ना? सच कहूँ ना तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। परी के सारे ही साइंस बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। अब मुझे लगता है परी को बहुत ही जल्दी होश आ जाएगा। हे अम्बाबाई, तुम्हारी कृपा, आपने मेरी परी को होश में ला दिया। परी, तुम ठीक हो जाओगी। तू जल्दी दुल्हन भी बनेगी और सरपोतदार खानदान की बहू भी बनेगी। मेरी परी ठीक हो रही है। हाँ, व्योम जी को बता देती हूँ। ये नेटवर्क नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए, रिसेप्शन एरिया में जाके कॉल कीजिए, वहां पर नेटवर्क आएगा। आप है ना? बिल्कुल। मैं आती हूँ। हाँ दामाद जी, चमत्कार हो गया। क्या मतलब काकू? मेरी परी को होश आने वाला है दामाद जी। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि परी को कभी भी होश आ सकता है। बस मेरी परी आंखें खोल दे, मैं आप दोनों को फेरे लेते हुए देखना चाहती हूँ दामाद जी। ये तो मैं क्या बताऊं काकू, मेरे मन पर कितना बोझ था। आपने एक खुशखबरी देकर मेरा मन हल्का कर दिया। हाँ, मगर ये बात तन्वी को मत बताना, नहीं तो फिर वो हमारी परी की जान के पीछे पड़ जाएगी। पता लगना तो दूर, मैं उसे अपने परी की शक्ल तक देखने नहीं दूंगी। अम्बाबाई, एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआ तो मांग सकती है, लेकिन उसे कानून की सजा से कैसे बचाए? मेरा साथ दीजिए अम्बाबाई, वरना मैं टूट जाऊंगी। वकील का फोन? कहीं युग ने तो नहीं फोन करवाया? अब मैं क्या जवाब दूं? कैसे बचाऊं? क्या करूं? क्या बोलूं? हेलो, मैंने सब ट्राई कर लिया, लेकिन अब तक हमारे पास एक भी ऐसा सबूत नहीं है जो कोर्ट में आपकी बेकसूरी साबित कर सके। खैर, अब सिर्फ कोई मिराकल ही आपको बचा सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। तन्वी, तन्वी प्लीज सेव मी। अब तुम ही हो जो मेरी सच्चाई को दुनिया के सामने ला सकती हो। प्लीज तन्वी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज। आंखें खोल मेरी बच्ची, देख तेरी आई आई है। उठना बेटा, उठना। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम देवी। क्या दुविधा है इस बच्ची को? जी देवी, मुझे पैसों का लालची, ढोंगी, पाखंडी या कुछ और मत समझो। मैं रोज इस अस्पताल में आता हूँ और जब भी मुझे कोई परेशान इंसान मिलता है तो मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान मेरी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करता हूँ। मेरे मन में केवल सेवा भाव है माता। नजर लगी है तेरी बच्ची को, वो भी किसी अपने की। वही है जो इसकी खुशियां छीनना चाहती है। अरे वही है
जो इससे जलती है। बाबा तो सही कह रहे हैं, तन्वी इससे जलती है। लेकिन ठीक हो जाएगी बच्ची, 1 घंटे में होश आ जाएगा बच्ची को। और नजर उतारने के लिए उससे पहले पास वाले मंदिर में पूजा करनी होगी। जी चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जो ईश्वर की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। विश्वास रखो माते, ठीक हो जाएगी तुम्हारी बच्ची। अलख निरंजन। बाबा सही कह रहे हैं, अम्बाबाई के नाम की माला जपने से अगर मेरी परी ठीक हो रही है तो पूजा पाठ करने से मेरी बेटी होश में आ जाएगी। मैं जरूर करूंगी, अम्बाबाई। मैं डॉक्टर को बोलती हूँ मेरी परी का ध्यान रखने के लिए। डॉक्टर, डॉक्टर को लगता है कि तुम्हें होश आ जाएगा, पर मैं तुम्हें होश में आने नहीं दूंगा। ऐसी पड़ी रहो बेजान गुड़िया की तरह। मेरे लिए यही अच्छा है, क्योंकि अगर तुम होश में आ गई ना तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा परी। परी को कभी भी होश आ सकता है। उसके होश में आने से परी और युग दोनों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। मुझे जल्दी से उससे बात करके सच जानना है। शांति शांति। परी कहाँ गई? ये इक्विपमेंट किसने हटाया? पेशेंट कहाँ है? यही तो मैं पूछ रही हूँ, परी कहाँ है? अभी कुछ देर पहले तक तो यही थी। तो कहाँ गई? कोमा पेशेंट अपने आप तो कहीं जा नहीं सकता ना। कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। मुझे लगता है परी को कोई लेकर गया है। आप देख क्या रहे हैं? सिक्योरिटी बुलाओ और हॉस्पिटल के सारे गेट्स बंद करवाइए। यस। जो कुछ हुआ उसकी बदनामी झेलने की हिम्मत नहीं है मुझमें। अपनी बहन के साथ अपने गेम खेले, पैसे और रुतबा चाहती थी मैं, लेकिन अब आंखें खुल गई है। इसीलिए सबसे बहुत दूर जा रही हूँ। इसीलिए मेरा इंतजार मत करना ताई और आई, मुझे माफ कर देना। तन्वी, आज के बाद मेरी सारी मुसीबतें खत्म। तुम सच का जितना पीछा करती रही, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा, अब भी कुछ नहीं लगेगा। न परी सच बोल पाएगी, न युग आजाद होगा। आगे आगे देखती जाओ, इतने झटके लगेंगे कि संभल ही नहीं पाओगी। व्योम नाम है मेरा। मेरी बेटी, पता मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी के साथ तूने क्या किया? हाँ तन्वी, पता नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। काकू, मुझे सच में नहीं पता परी कहाँ है। मैं भी अभी अभी आई हूँ और देखा तो परी गायब थी। ये चिट्ठी मिली मुझे। नहीं, मेरी परी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये क्या लिखा?
नहीं, कुछ तेरी वजह से हुआ है। तेरे और तेरे पति की वजह से मेरी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तलवी, मैंने और परी ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। तेरी हर जरूरत पर तेरे साथ खड़े रहे, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बोला कुछ नहीं, दर्द, सिर्फ दर्द मिला हमें। और आज तो तूने हदें ही पार कर दी। हे अम्बा भाई, मेरी बेटी कहाँ है? उसे जल्दी से लेके आओ, मेरे पास लाओ ना। वो एक ही मेरा सहारा है, उसके बिना मैं जी नहीं सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलिए। परी को कुछ नहीं होगा और मैं आपको भी कुछ नहीं होने दूंगी। थोड़ी हिम्मत रखिए। मैं भी अभी बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, लेकिन हम ही ऐसे टूटने लगेंगे तो परी को कैसे ढूंढेंगे? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं किसी भी हाल में परी को वापस लेकर आऊंगी। उसे कुछ नहीं होने दूंगी। जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं परी को ढूंढ कर ही दम लूंगी। मुझे तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। डॉक्टर साहब, पुलिस को बुलाइए। हाँ, मेरी परी को पुलिस ही ढूंढेगी। प्लीज डॉक्टर, प्लीज पुलिस को बुलाइए। नर्स, पुलिस को कॉल करो। हॉस्पिटल के सारे एग्जिट्स को बंद करवाओ और चेक करने के लिए कहो। चलो। मुझे लगता है व्योम ही परी को कहीं लेके गया होगा। इससे पहले कि वो परी को नुकसान पहुंचाए, मुझे परी को बचाना होगा।